ये कौन चला रहा था भाई? हेलो, ये एंटरटेनमेंट चैनल किसका चल रहा था? हेलो। यस सर। यस सर, सुन रहे हैं। यस एंटरटेनमेंट चैनल कौन चला रहा था? सर कोई रेडमी करके आया था, फिर रेडमी चला करके गया। आंसर कोई ज्वाइन किया वही चला रहा है। रेडमी करके आया था। ये रेडमी? यस सर। यस सर। बेटा ये किसका है रेडमी? सर ये तो हम लोग को भी नहीं पता। नहीं, जिनका है मैं उनसे पूछ रहा हूँ। सर मीटिंग लेफ्ट कर दी। अभी डीपी सर नहीं आए ना? नो सर, अभी नहीं आया सर। अच्छा, मैंने बेटा इसलिए मीटिंग ज्वाइन की है कि एक्चुअली में मेरी क्लास थी कितने बजे से बेटा? 12:30। अरे वो एक बहुत इमरजेंसी आ गई थी। सर तो आप ही ले लीजिए अभी क्लास। अभी नहीं बेटा, वो लेंगे ना। मैं 5:15 से 5:30 से ले लो। ले लीजिए सर। यस सर। 5:30 से हार्डली 1 घंटा लगेगा मेरे को। हमारा जो हेयर यस सर, ले लीजिए। थोड़ा ही सा बचा है सर, हो जाएगा। तो तुम्हारे मोजे बाहर वाले खाने में रखे हैं। मैं 5:30 से करा ले रहा हूँ। यस सर, करा लीजिए। यस सर, करा लीजिए। मुझे पता है, मेरी चप्पल छोटी है, मुझे पहनूंगा तो मेरी चप्पल हमने और छोटी कर दी। अभी मैं टाइम टेबल में डलवा दे रहा हूँ। सही तो जो जूते हैं तो जोड़ी कौन सा है? एक जोड़ी तो छोटे पड़ते हैं, पुराने वाले किसके घर के आए भाई ये? घर में पहनने को काम की है। किसके घर की स्टोरी आ रही है? बच्चे को नए जूते दिलाओ भाई। सर केमिकल काइनेटिक्स ग्रुप पे वैसे आज क्लास नहीं होनी थी ना? हाँ, कौन सी? काइनेटिक्स की? अरे मतलब सैटरडे। यस सर, काइनेटिक्स नहीं अभी मैं 5:30 शेड्यूल में तो मतलब सैटरडे को शेड्यूल में तो सर सैटरडे को ऑफ दिखा रहा था, फिर एक बार आज मैसेज आया कि क्लास होगी। अरे भैया, जब कोर्स नहीं होगा तो कराना नहीं पड़ेगा। शेड्यूल में तो 3 टर्न मिला था काइनेटिक्स के लिए, वो 2 टर्न मिला। 246 में तुम्हारी क्लास होती है। लेकिन सर वो वाला तरीका आपका बहुत अच्छा था जो आपने एनसीईआरटी करवाई थी। अरे आज वो कराएंगे यार, उसीलिए तो फिर कर रहे हैं। बाकी तो नोट्स वाला तो तुमको आता ही है। सही था सर। उसी तरह फिजिकल अगर हो जाता तो बाकी तो सर फिजिकल हम लोग छोड़ ही देते हैं। वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो पढ़ते ही एनसीईआरटी से, फिजिकल आप करवा देंगे तो पूरा हो जाएगा। हर चीज तुम्हारी एनसीईआरटी से करा देंगे, पूरी फिजिकल एनसीईआरटी से करा देंगे। क्यों सर? जो पीछे छूटा है वो भी करा देंगे। थैंक यू। रेडॉक्स पढ़ाया वो करा देंगे, मोल कॉन्सेप्ट कराया वो भी करा देंगे। और आगे के सब चैप्टर अपना पढ़ाने के बाद या जितना पढ़ा लेंगे उतना एनसीईआरटी से करा देंगे साथ में। ठीक है सर? नहीं, पहले अपना पूरा कराने के बाद फिर एनसीईआरटी। वही तो मैं कह रहा हूँ, अपना पूरा कराने के बाद दोनों काम होगा, एनसीईआरटी भी होगी, अपना पूरा कराएंगे। यस सर। चलो, अभी डीपी सर गायब है। 3:52 हो गया। आ गए हैं सर। अरे डीपी सर कहाँ है? क्या किस फोन से आते हैं? सर मीटिंग ज्वाइन कर लिया डीपी सर ने। जी सर। अरे भैया कहाँ गायब हो यार? तुमसे मिलने आ गए सर। तुमसे मिलने के लिए हमने मीटिंग ज्वाइन की। जी सर, बिल्कुल सर। वो एक्चुअली में यार मैंने
12:30 से मेरी क्लास थी, जी बहुत इमरजेंसी आ गई तो हमें कैंसिल करानी पड़ी, तो वही 5:30 से मैं ले लूंगा। आप पढ़ाओ 5:30 से मैं ले लूंगा, ठीक है? ठीक 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 सर। ठीक बेटा, 5:30 में मिलते हैं। सर वो ठीक है आईडी और सर। पासवर्ड सेंड करवा दीजिएगा। अभी भिजवा रहे हैं, अभी भिजवा रहे हैं। सर शीट भी भिजवा दीजिएगा ग्रुप ठीक पे। ठीक ठीक ठीक, अभी भिजवा रहे हैं। ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैं विजिबल गुड हूँ भाई? इवनिंग सर। अभी मैं हाँ विजिबल अभी तो नहीं। नहीं है अभी। गुड इवनिंग भैया। अरे स्क्रीन विजुअल नहीं है। चलो भाई, स्क्रीन नजर आ रही बच्चा पार्टी? जल्दी से बता दो। यस सर, आ गए। चलो भैया, तो हमने कहाँ तक आप लोगों को लपेट दिया था वैसे तो? सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करना है। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करना था, है ना? ओके, देखो आज की क्लास में आप लोगों को जो है, जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आप लोगों को क्लियर करना होगा, सब कुछ आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है? हालांकि हम लोगों ने क्या कहते हैं कि जो डाउट्स हैं, अगर हम बात करें तो हम लोगों ने एक चीज ये भी देखी है कि मैंने आप लोगों को ऑप्टिकल जो था, ऑप्टिकल आइसोमर का नोट्स मैंने भेजा था, ठीक है ना? नो वो सर, मिला नहीं था भेजा आप लोगों था। को? नहीं मिला था। नहीं सर, नहीं भेजा था। मिला था नहीं, सर, नहीं आया मिला था, था। आया था, आया था। सर आपने सुपर रैंकर में भेजा होगा। सर एंकर में नहीं आया कोई भी। ने SRB ऑनलाइन है या इसमें ऑफलाइन वाले भी हैं? सर हम लोग रैंकर वाले में हैं। अच्छा 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 अच्छा, रैंकर ऑनलाइन। क्योंकि मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की क्लास जो है कराई थी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की, ठीक है? तो इसमें जो दोनों बच्चे हैं, दोनों ग्रुप के बच्चे जो हैं, वो क्या कहते हैं कि हम लोगों के यहाँ पर क्लास हम लोगों को आज करनी है, ठीक है? चलो कोई नहीं, मैं सेंड करवा दूंगा, रीसेंड हो जाएगी जिन जिन के पास नहीं है, ठीक है? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें बेटा, तो चलो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जल्दी जल्दी मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ताकि हम लोग आज का अपना ये कंटेंट खत्म कर लें, है ना? ठीक है भाई, आ जाओ भैया जल्दी सर से आ आज जाओ। हम लोग इसी बोर्ड पे पढ़ेंगे। हाँ, इसमें तो मैं पढ़ाता जाऊँ बेटा, काफी कुछ पूछ भी लूंगा ना, इसमें ये रहेगा, है कि नहीं? ठीक है, चलो मैं लिख करके भी पूछ सकता हूँ आप लोगों से, R&S कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ सकता हूँ, ठीक है ना? तो चलो बेटा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक? सबसे पहले मुझे बता दो, अगर हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आती हैं? बताओ बेटा, कभी भी किसी कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कब बोलते हैं? जिसमें दो कंडीशन आपको बतानी, कौन कौन सी कंडीशन है बता दो मुझे जल्दी से। जल्दी से बोलो बेटा। पहली प्लेन कंडीशन क्या होना जरूरी है? कायरल कार्बन। दूसरा बोलो क्या? किसी भी तरीके की सिमेट्री होनी चाहिए क्या? नो सर, कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। हो या फिर वहीं पर देखा जाए सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, सेंटर ऑफ ठीक सिमेट्री। है ना? किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए बेटा, है कि नहीं? हाँ, किसी भी प्रकार की सिमेट्री अगर देखा जाए तो नहीं होनी चाहिए, हम लोग बात करते हैं, ठीक है? कायरल कार्बन होना जरूरी है, ठीक? अच्छा, एक बात बताना यहीं पर, जल्दी से बात करते हैं अगर यहीं पर, तो देखो बेटा, क्या स्पाइरेंस में हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलती है? स्पाइरेंस हाँ मिल सकती है। बिल्कुल मिलती है स्पाइरेंस, ठीक है ना? अच्छा, वहीं पर क्या क्यूमुलिन में हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलती है बेटा? जल्दी से यस और नो में बताओ। यस सर, मिलती है सर। बिल्कुल मिलती है ना? अच्छा, अगर देखा जाए तो एलीन्स में मिलती है कि नहीं मिलती है? बोलो बेटा।
नहीं मिलती है सर, नहीं मिलती। कॉन्जिक्यूटिव होते हैं वो। लेकिन अगर मैं इसी के आगे एक बात ऐसे जोड़ दूं, ऐसे बोल दूं, सब्स्टिट्यूटेड हाँ, एलिन्स अब में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। मिलेगी बेटा, है ना। अब मिलती है सब्स्टिट्यूटेड एलिन्स में, स्पाइरेंस में, क्यूमुलिन्स में, एलिन्स में, इन सब में अगर देखा जाए तो मिलती है बेटा। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम सर जो लोग। आपने कायरल कार्बन का हाँ बेटा, सर जो आपने कायरल कार्बन का बताया सर, तो मस्ट कंडीशन नहीं है ना सर? कुछ कुछ एग्जांपल तो ऐसे भी हैं जिसमें हाँ कायरलिटी जैसे आ नहीं, जाती तो है। ये मैंने इसके आगे लिखे तो है Usually. ना बेटा, उसका मैंने अगला दिया है यहाँ पर, यानी किसी भी तरीके की सिमेट्री ना हो। ठीक है सर। बेटा एक मिनट वेट।
भाई ये ऑफलाइन वालों के लिए चलो बेटा
गुड इवनिंग सर। लास्ट टर्न पे हमने आपको ये चीज बता दी थी कि किस तरीके से ऑप्टिकल आइसो, अभी मैंने अभी बताया आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में किस तरीके से हम लोग जानते हैं और समझते हैं। ओके ठीक है बेटा, तो चलो यहीं पर हम अभी आगे थोड़ा और भी बातें कर लेते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैंने आपको यहाँ पर बता दिया क्या कि किस तरीके से हम लोगों को चीजें यहाँ पर समझनी है ऑप्टिकल। पहले मैंने आपको बताया बेटा जब ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करेंगे तो ऑप्टिकल एक्टिविटी किस तरीके से समझते हैं ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी में अगर आप देखते हो तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में सबसे पहले तो कायरलिटी चेक करते हैं हम लोग, ठीक है ना, और कायरलिटी के बाद में अगर देखा जाए तो हम लोग और भी चीजें चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखा जाए तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के साथ साथ एसिमेट्री भी चेक करते हैं, है ना, क्या कि एसिमेट्रिक होना चाहिए। हाँ क्लियर है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अगर देखोगे बेटा तो आप बताओ यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में पता है कि नहीं पता है? ये हमारी कौन सी है? ये हमारा क्या है? निकोल प्रिज्म। चलो बता दो निकोल प्रिज्म किसका बना हुआ होता है? जवाब दो भैया, निकोल प्रिज्म किसका बना हुआ होता है? ठीक है ना, निकोल प्रिज्म किसका बना हुआ होता है बता दो बेटा। कैल्साइट। हाँ, अब वहीं पर हम जब इसमें से ये लाइट पास करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाती है? बताओ बेटा, ये चेंज हो जाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है ना, जिसका वाइब्रेशन अगर देखा जाए सर एक ही सर ये तो प्लेन। हो चुका था ना सर, ज्योमेट्रिकल सर पढ़ाना था, ज्योमेट्रिकल सर हुआ ही नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। नहीं दोनों है ना, इसमें कुछ ऑफलाइन के बच्चे कुछ ऑनलाइन के, ये कंबाइंड सेशन है ना बेटा। ठीक है सर। ठीक है, हाँ तो अभी हम ज्योमेट्रिकल का भी रिवीजन करा देंगे, ऑप्टिकल का भी रिवीजन करा देंगे। ठीक है, ओके सर। ओके ठीक राइट, है क्योंकि आप लोगों को देखो आप लोगों का थियरी तो पहले से पढ़ा हुआ है ना बेटा, हम लोगों जी को जो जी कराना है वो सिर्फ रिवीजन कराना है आप लोगों का, तो हम आप लोगों का ये रिवीजन कंप्लीटली करा दे रहे हैं। ओके बेटा, ठीक। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब हम लोग यहीं पर बेटा एक बात और कर लेते हैं, और वो क्या है जरा देखिए। जब हम लोग यहाँ पर ऑप्टिकल की बात करते हैं तो देखो ऑप्टिकल में मैं बता दूं, एक बात बताना बेटा, ऑप्टिकल की जब बात करते हो तो सबसे पहले मुझे एक बात बता दो, ऑप्टिकल में बायोमोलिक्यूल्स के लिए, बायोमोलिक्यूल्स के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? डी एंड एल लगाते हैं या फिर स्मॉल डी और स्मॉल एल लगाते हैं? जल्दी से बताओ। कैपिटल डी कैपिटल एल। कैपिटल डी कैपिटल एल। कैपिटल डी कैपिटल। अच्छा चलो जल्दी से मुझे जवाब दे दो, कौन सा एमिनो एसिड ऐसा है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है? क्या होता है? ग्लाइसिन होता है ना। अच्छा बेटा, एमिनो एसिड को जनरली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, NH2 ऊपर क्या H ऐसे लगाते हैं, ये R लगाते हैं, COH लगाते हैं, तो ये एक एक हो जाएगा वो D फॉर्म हो जाएगा, एक हो जाएगा वो L फॉर्म हो जाएगा, है ना, एक D फॉर्म और एक L फॉर्म। आप बता दो प्रोटीन सिंथेसिस मोस्टली कौन से वाले करते हैं? एल अमीनो एसिड। ठीक है ना, मोस्टली कौन से करेंगे? L एमिनो एसिड करते हैं। ठीक है ना, अच्छा वहीं पर आपको पता है इनैंशियोमर्स अगर देखा जाए तो इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? जल्दी से बता दो बेटा। इनैंशियोमर्स में सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर? नॉन सुपर इम्पोसिबल। बिल्कुल सही, नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है। ठीक है, अच्छा वहीं पर अगर हम देखें तो तीन चीजें आप लोग जान लीजिए, एक है डायस्टीरियोमर्स, इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स एंड आइडेंटिकल। अब जो हम पूछेंगे उनका सबका जवाब देना होगा, डायस्टीरियोमर्स, इनैंशियोमर्स और उसके बाद में क्या है? आइडेंटिकल। इन तीनों का बता। सबसे पहले मुझे बताइएगा बेटा, अगर हम बात करते हैं इनैंशियोमर्स में तो इनैंशियोमर्स में नॉन सुपर इम्पोजिबल। और ना जानना होता तो ये नहाता भी नहीं, जो कही रहे थे बड़े उससे कि खिचड़ी के मारे हम नहाएंगे। ये कौन है भैया? माइक ऑफ कर लो यार अपना, निशी है ना। ठीक है, तो
डायस्टीरियोमर्स की बात करते हैं। डायस्टीरियोमर्स कैसे होते हैं जल्दी से बता दो। जिनमें मिरर इमेज नहीं होती, मिरर इमेज नहीं होती, ना ही सुपर इम्पोज करते हैं। हाँ, ना ही मिरर इमेज जो हो बने ना सुपर इम्पोज हो। ना सुपर इम्पोजिबल होती, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिकल में क्या होता है जल्दी से बता दो भैया। आइडेंटिकल की अगर बात करते तो आइडेंटिकल क्या होता है? सुपर मिरर इम्पोजिबल इमेज मिरर एक दूसरे की होती हैं मिरर और में सुपर इम्पोज करेगी, सुपर इम्पोजिबल होती है, सुपर ठीक है। इम्पोज करेगी। हाँ, चलो अच्छा, वहीं पर चलो ये बात आप लोगों ने क्लियर कर ली है अच्छे से, आपको ये समझ में भी आ गया है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट कंटेंट पर आते हैं हमारे यहाँ पर। अगर देखा जाए तो अगला एक बात बताओ बेटा, कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर अगर निकालना होता है, ठीक है ना, अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर की बात करते हैं, जल्दी से बता दिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर हम लोग निकालते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में इफ नेवर डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स, अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, ठीक है ना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या निकालते हैं? 2 की पावर n। याद आया? अच्छा, वहीं पर मीजोफॉर्म कितने होंगे बेटा? मीजोफॉर्म कितने होंगे जब कभी भी नहीं ऐसा होंगे इसमें, तो नहीं मीजोफॉर्म 0 होगा। और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होते हैं? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाते हैं जल्दी से बताओ बेटा। 2 की टोटल हो पावर जाते n हैं ही। क्या? 2 a की प्लस पावर n ही होगा, है ना, तो सेम रहेगा ना। ये हो गया 0, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर। अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिविजिबल हुआ तब क्या हो जाएगा? ठीक है ना, 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिविजिबल होगा, ठीक है ना, कैसा होगा? डिविजिबल अगर है तो 2 इक्वल पार्ट्स में, बेटा सुंदरम लिखो नहीं स्क्रीन पर, ठीक है ना, 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिविजिबल होगा तो क्या हो जाएगा? 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिविजिबल है तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, कैसे निकालेंगे बताओ बेटा? हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं वहां देखते हैं। हाँ, अगर हम लोग देखते हैं तो पहला इवन देखते हैं और दिस साइड क्या देखते हैं बेटा? ऑड देखते हैं। एक साइड इवन देखेंगे और एक साइड ऑड देखते हैं। तो n इवन है तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 की पावर n माइनस, ये हो जाता है। वहीं पर मीजो फॉर्म हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा? मीजो फॉर्म निकालते हैं 2 की पावर n बाई 2 माइनस, ओके। इधर अगर ऑड होगा तो हम लोग क्या निकालेंगे? a एक्टिव फॉर्म कैसे निकालते हो बेटा? 2 की पावर n माइनस। मीजो फॉर्म कैसे निकालोगे? 2 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा? n माइनस 1 की प्लस 1? n माइनस 1 हो जाएगा, ओके बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है ना, माइनस फिर क्या हो जाएगा? 2 की मीजो फॉर्म में 2 की, एक मिनट, 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर? अब यहाँ पर जब देखते हो तो ये तुम्हारा मीजो फॉर्म हो। इसका अच्छा, इसका टोटल फॉर्मूला क्या होता है? ऑड के लिए टोटल a का फॉर्मूला क्या आता है बताओ? 2 की पावर n minus 1 2 की पावर n minus 1 प्लस 2 की पावर p प्लस है या माइनस है? प्लस 2 प्लस होगा सर, प्लस होगा सर, प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। प्लस 2 की पावर n minus 1 by 2 n माइनस 1 बाई, टोटल फॉर्म लिखेंगे ना बेटा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। यहीं पर अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो बेटा, अब यहीं पर अगर हम लोग देखेंगे तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को पढ़ना होगा। आ जाओ क्वेश्चन, एग्जाम्पल देखो, बताना यहाँ आपके सामने है। यहाँ पर क्या? CH3 CH Br C Br H CH3, इस तरीके से आपके सामने है। ये आपका स्टार। बताओ बेटा यहाँ कितने मीजो फॉर्म मिलेंगे, कितने ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म? सिमेट्री है। मीजो फॉर्म हुआ है इवन
यानी कि कट करोगे, इवन नंबर में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इवन नंबर में है तो कितना हो जाएगा? एक्टिव फॉर्म 2 की पावर n-1 से आएगा ना बेटा। एक्टिव 2 मीजो 1 एक्टिव 2 आएगा और मीजो कितना आएगा? 1 टोटल कितने आएंगे? 3। ठीक है, राइट। चलो अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, ध्यान देना, ये क्लियर करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट वहीं पर आप लोग बताइएगा। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखो पॉइंट अच्छा सा है। अगर कोई हमारे पास में ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कैसा है? इनएक्टिव मिक्सचर है। ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव मिक्सचर। हमने इसको चेंज कर दिया ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर। तो मुझे बता दो, अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर है और ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर में चेंज करें तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? रिजोल्यूशन। ठीक है, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मैकेनिकल प्रोसेस भी हम लोग देख सकते हैं, केमिकल मेथड भी देखते हैं। ठीक है, अच्छा इनएक्टिव मिक्सचर जो होता है, हम लोग अगर देखो ऐसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, बताइएगा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ठीक है ना, कि एक कोई प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड, प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कैसा है? प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको मिक्स किया जाता है अल्कोहल के साथ, और अल्कोहल के साथ जब मिक्स किया जाता है तो मिक्स करने पर यहाँ पर इसके पास एक कायरल सेंटर, एक क्या है? कायरल सेंटर। एक कायरल सेंटर है, तो एक कायरल सेंटर होने पर बताओ जो मिक्सचर यहाँ पर यानी जो ईस्टर बनेगा, तो ये ईस्टर कैसा हो? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, या यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर? बताओ ये कुछ। सर परसेंटेज पे डिपेंड करेगा ना, जो आपने रिएक्टेंट्स लिए हैं। हाँ, तो यहाँ पर मैंने बोल तो दिया है, प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल जो है इसमें एक कायरल सेंटर। थर्ड होगा। सर एक्टिव होना चाहिए। क्यों? देखो इसका सही जवाब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जब कभी भी प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाएगा ना, तो प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड यानी अगर ये प्योर इनैंशियोमेरिक है, ठीक है ना, प्योर इनैंशियोमेरिक अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो या तो बेटा ये डी फॉर्म होगा या फिर एल फॉर्म होगा, कभी भी दोनों एक साथ होंगे। आई बात है ना समझ? तो या डी फॉर्म होगा तो रिएक्शन करेगा, तो वहां पर कायरलिटी ओवरऑल मिलेगी। तो जब कायरलिटी मिलेगी तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना। आप लोगों के पास देखा जाए तो मॉड्यूल अगर है न्यूलाइट का, तो मॉड्यूल का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, आप लोग उसको देखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन कर, ठीक है। बताओ बेटा रेसमिक मिक्सचर जो होता है, रेसमिक मिक्सचर जो बनता है वो कौन सी रिएक्शन से बनता है? SN1 रिएक्शन से बनता है या SN2 रिएक्शन? SN1 किससे बनता है हमेशा? तो कभी भी रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं तो हम लोग किस रिएक्शन के जरिए से करते हैं? बोलो बेटा SN1 के जरिए से। और SN1 जो होती है इसी में हम लोग क्या, इसी को फिनोमेना को क्या बोलते हैं? रेसेमाइजेशन। ठीक है, याद है? अच्छा 100% इन्वर्जन कहाँ पर मिलता है? SN2 100, हाँ कहाँ पर? SN2 में। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखोगे ना, क्लियर है। चलो बेटा अब यहीं पर एक बात बताइएगा, अगर हम लोग बोलें कि ये रोटेशन जो हो रहा है अगर इक्विमोलर है तो रेसमिक मिक्सचर है, इक्विमोलर नहीं है तो रेसमिक मिक्सचर नहीं होगा, यानी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। रेसमिक मिक्सचर अगर देखा जाए तो रेसमिक मिक्सचर में जो नेट रोटेशन होता है, तो नेट रोटेशन कैसा होता है? 0 होता है कि नहीं होता है? जल्दी से बताओ। 0 होता है। नेट रोटेशन 0 होता है ना। अब नेट रोटेशन अगर 0 होगा तो नेट रोटेशन 0 होने पर मुझे बता दो एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन या इंटरनल कॉम्पेंसेशन? एक्सटर्नल ठीक है ना। और मीजोफॉर्म में कैसा हो जाएगा बोलो बेटा? इंटरनल इंटरनल कॉम्पेंसेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
ये ध्यान रखना, इंटरनल कॉम्पेंसेशन। ठीक है, सर तो जो रेसमिक मिक्सचर वाला होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, इसीलिए देखो ऐसा समझो, कभी भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये पूछा भी गया कि यहाँ पर कोई एक सॉल्वेंट है ना, इस सॉल्वेंट में कोई एक इनैंशियोमेरिक लिक्विड है, इनैंशियोमेरिक लिक्विड है, वो डाला गया, और जैसे इनैंशियोमेरिक लिक्विड को सॉल्वेंट में डाला जाता है, इसका नेट रोटेशन 0 हो जाता है। तो नेट रोटेशन 0 हो जाने पर बताओ ये क्या कहलाएगा? ये होता है बेटा रेसमिक। अब देखो एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या है, ये हमें इसका नेट रोटेशन 0 करना पड़ता है। कैसे? अगर कोई प्योर फॉर्म में उसको मिला दोगे तो प्योर फॉर्म में मिलाने पर तुरंत वो क्या हो जाएगा, नेट रोटेशन उसका 0 हो जाएगा। आई बात है ना समझ? बोलो बेटा, क्लियर हो गया? ठीक है, यस सर। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखो, अच्छा जरा एक बात बताओ, आप लोग क्या टेट्रोस शुगर के बारे में जानते हो बेटा? बता दो भाई जल्दी से, टेट्रोस शुगर के बारे में जानते हो क्या? रेफिनोज। टेट्रोस शुगर के बारे में जानते हो सब लोग? 4 कार्बन का शुगर होता है। वो तो शब्द में ही लिखा 4 कार्बन का, CHO यहाँ पे लगाया, यहाँ पे H लगाया, यहाँ OH लगाया, यहाँ H लगाया, यहाँ OH लगाया, इस जगह पे लगा दिया CH2OH। फिर बेटा यहाँ पर मैंने लगा दिया CHO, इस जगह पे जब देखोगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा OH और H। फिर इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये H और ये है OH, इधर क्या हो जाएगा CH2OH। अब मुझे बताओ एक बात ध्यान से, यहाँ पर इन दोनों का क्या नाम है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। अच्छा, इरिथ्रोस। नीट 2015 का ये क्वेश्चन है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम लोगों को वैसे क्वेश्चन बिल्कुल याद है। पहली बात तो OH और OH सेम साइड है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, D होगा। दोनों में कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, D है। अब सेकंड वाले नंबर पर अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, एपीमर। ठीक है ना, ये एपीमर हो जाते हैं। अब एपीमर है, देख सेकंड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, तो पता है पहले वाला है, पहले वाले को हम क्या नाम देते हैं, पहले वाले को हम नाम देते हैं इरिथ्रोज। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, इरिथ्रोज। और दूसरा जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, बोलो, ट्रियोज बोलते हैं, आया ना? हाँ, तो इरिथ्रोज, तो दोनों में होगा, एक का डी इरिथ्रोज और एक का क्या है, डी थ्रियोज होगा। समझ में आई बात? अच्छा, अगर इसी को पलट दो तो क्या हो जाएगा, एल इरिथ्रोज हो जाएगा, है ना? और इसको पलट दो क्या हो जाएगा, एल थ्रियोज हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, तो ध्यान रखना, जब सुनो इरिथ्रोज में जब OH कैसा होगा, OH दोनों सेम, ऐसे याद रखना, ऐसे याद, दोनों OH अगर सेम साइड है तो इरिथ्रोज होगा, OH अगर अपोजिट साइड हो गए तो कैसा हो गया, थ्रियोज। अब भूलोगे तो नहीं कभी? बोलो नहीं सर। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बढ़िया पॉइंट अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं, R&S कॉन्फ़िगरेशन का मालूम है कि नहीं मालूम है बेटा आप लोगों को? बताओ भाई, जी सर। R&S कॉन्फ़िगरेशन याद है? जी सर। बताओ, अगर लोवेस्ट, क्वेश्चन बताते हैं, लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप जो है, लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप, अगर तुम्हारा लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप कहाँ पर है, वर्टिकल पोजीशन पर, तो वर्टिकल में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वर्टिकल पोजीशन में, तो क्लॉक वाइज रोटेशन अगर होगा तो क्लॉक वाइज रोटेशन में कैसा मिलेगा, R। और एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन में कैसा मिलेगा, बोलो भैया, S। वहीं पर जल्दी से बताना बेटा, अगर हमारा लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप कैसा है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर होने पर अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो क्लॉकवाइज रोटेशन कैसा मिलेगा, S। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो कैसा हो जाएगा, R। ठीक है, अब सुनो जरा, अगर यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे, तो हम ये क्या बोलेंगे, ये कैसे हैं, सेम प्लेन में, एक डिफरेंट प्लेन?
ठीक है ना? horizontal plane, बोलेंगे हाइड्रोजन एटम इन द प्लेन ऑफ कार्बन। ओके बेटा, अगर ये ऐसे लिखा हो इस तरीके से ये हो सॉलिड वाला हो, इसको क्या बोलोगे बेटा? इसको क्या बोलोगे? हाइड्रोजन एटम above the carbon, above the plane of carbon, कार्बन। अच्छा, अगर ऐसा अगर डैश लिखा हो बेटा तो क्या बोलेंगे? below the plane of carbon. क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? बिलो द प्लेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, बिलो द प्लेन ऑफ क्या बेटा? कार्बन। ठीक है, ओके। चलो भाई देख लेते हैं, अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, बिलो द प्लेन ऑफ कार्बन। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बिलो द प्लेन ऑफ कार्बन हो जाएगा, अबव द प्लेन वाला हो गया। अब यहीं पर ध्यान देना, इफ लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप कहाँ पर हो? लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप कहाँ पर होगा? इफ लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप, ठीक है ना, डैश लाइन पर हो, तो डैश लाइन पर होने पर बताओ बेटा, क्लॉक वाइज रोटेशन हो जाना, कैसा फॉर्म मिलेगा? एंटी क्लॉक वाइज वाले पे कैसा मिलेगा? yes, अगर सॉलिड डैश पर होगा तब क्या हो जाएगा? सॉलिड डैश पर अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी है और क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो एस फॉर्म मिलता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो कैसा मिल जाएगा? बोलो भैया, R, तो ये ध्यान रखोगे कि नहीं ध्यान रखोगे? पक्का? अच्छा चलो, अब वहीं पर एक बात और बता दें जल्दी से, बोले? yes sir, ये तुम्हारे सामने दिए गए हैं C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर ऐसे हो जाए, ये A लगा, ये A लगा हुआ है, ये B लगा हुआ, ये क्या लगा हुआ है? X लगा है, Y। अब बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना? याद रखना बेटा, मुझे ऐसे याद है, गो से याद है। वो मतलब क्या? अगर ऑड नंबर में क्यूमुलिन्स में बॉन्ड होते हैं, ये डबल बॉन्ड, तो हमेशा वो कैसा आइसोमेरिज्म हम लोग देखते हैं? ज्योमेट्रिकल, है ना? हाँ। और अगर इवन में होगा तो कैसे हो जाएंगे? ऑप्टिकल। हाँ, तो मुझे गो से याद है, तो उसका जस्ट अपोजिट मैं कर देता हूँ, तो मुझे, बट याद रहे ये ग्रुप जो है मस्ट बी डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है ना? ये होना चाहिए। ओके बेटा? सर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। हाँ, तुम्हें क्या लगा? तो मतलब कॉन्टिन्यूअसली होने चाहिए डबल बॉन्ड्स। क्यूमुलिन्स है बेटा ये, यानी ये एलीन डेरिवेटिव्स हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? इनको हम लोग, ये क्यूमुलिन्स है, ओके? इसलिए ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा, यहीं पर ये। अच्छा बताओ, ये शो करेगा कि नहीं करेगा? ये रिंग जो ऐसे हम लोग बनाते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? बायरेन। ठीक है, अब ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे कि नहीं होंगे? एक्टिव होंगे ना? अच्छा, यहीं पर अगर देखा जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए। अगर ऐसा मैं बना दूं इस तरीके का, एक और है एग्जांपल, ये है एग्जांपल तुम्हारे पास, डबल बॉन्ड C, ये X और Y है ना, और इधर ये लगा हुआ है, ये A है और B है, ये A और B। अब इधर ये भी शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है बेटा? ग्रुप डिफरेंट होना, अगर यही ग्रुप सेम हो जाता है तो गड़बड़, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बाइफेनल्स जानते हो बेटा? यस सर। तो बाइफेनल्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या ऑप्टिकली इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव। नहीं सर, लगे साइड में जो पास में जहाँ जुड़े हों उसके सेकंड पोजीशन पे ग्रुप कैसे लगा? बड़ा है। बाइफेनल्स जब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो,
ठीक है ना, क्या बोलोगे? बाइफेनल्स जब कैसे होंगे? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। तो बेटा जब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होते हैं तो वहां पर ऑर्थो पोजीशन पर मान लो ज्यादा बल की ग्रुप लग गए। ऑर्थो पोजीशन पर जब ज्यादा ग्रुप लग जाएंगे तो वो क्या करेगा, उनमें हिंड्रेंस हो जाएगा, और उस हिंड्रेंस की वजह से वो क्या करेगा, उस हिंड्रेंस को कम करने के लिए ऐसे मतलब क्या कर लेता है, प्लेन चेंज कर देता है। हिंड्रेंस कम करने की वजह से क्या हो जाता है, अब जब डिफरेंट प्लेन में आ गए तो वहां प्लेन ऑफ सिमेट्री खत्म हो गई। प्लेन ऑफ सिमेट्री खत्म हो गए मतलब वो एसिमेट्रिक हो गए। अब वो कैसे आइसोमर हो जाते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव। बात समझ गए ना बेटा? और ऐसे क्वेश्चन भी आया हुआ है आप लोगों के, जो है क्या कहते हैं, नीट में अगर देखा जाए इस पर, तो हमेशा याद रखना, अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड नहीं है तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ना होने पर फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं माने जाते। यानी इस तरीके से ऐसा हम लोग देखते हैं, ये यहाँ पर ऐसे देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए और ये कैसा होगा, बी, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पर देखा जाए तो ब्रोमीन लगा हुआ तो आयोडीन लगा, तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? बोलो यार। इनएक्टिव होगा। सिमेट्री है बीच में, इनएक्टिव होगा। ये वाला एक्टिव होगा। एक्टिव होगा क्योंकि परपेंडिकुलर प्लेन चेंज है। ठीक है ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो भैया, यहीं पर इसी से रिलेटेड, ये है ये, यहाँ पर तुमने जोड़ा क्या, NO2 को, यहाँ पर तुमने जोड़ दिया COH, इधर जब देखेंगे तो यहाँ पर जोड़ दिया किसको, COOH, यहाँ पर जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अब बताओ ये एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसे पता चला सर? क्योंकि यहाँ पर ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे बड़े ग्रुप ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, यानी पूरे के पूरे ये ऑर्थो पोजीशन कवर्ड है। ये NO2 है ना, ये NO2 ऑर्थो पोजीशन कवर्ड है। अब आप देख रहे हो ऑर्थो पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है ना। बिंदु का कहना है ये समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ भाई, जो COOH ग्रुप दोनों एक साइड लगा देते तो आइडेंटिकल हो जाता। कौन सा? जो अभी बता रहे हैं इसमें बाइफिनाइल, जैसे ये A है ना, यहाँ पर COH हो जाता और यहाँ पर COH होती, ऐसे नीचे NO2 बेटा, तब भी ये शो करता, ऑप्टिकली एक्टिव होता तब तो ये ऑप्टिकली, क्योंकि पास आ गए, हिंड्रेंस होगा ना, तो हिंड्रेंस को कम करने के लिए ऐसे वो मोल्ड हो जाता है, यानी कम करने के लिए। सर अगर नीचे सेम होता, मतलब NO2 A वाले में और B वाले एक ही फिनाइल में होता तो वहां पर हम लोग ये देखते ना कि सिमेट्री है कि नहीं, अगर सिमेट्री ना होती तो, ठीक है, ये चीज। बस देखो इसमें अगर देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो आता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ठीक है ना, एट्रॉप आइसोमर, ठीक है ना, ये पूरा एट्रॉप आइसोमर बोला जाता है। और बेटा ये हमारे में है नहीं, बस एक बार एग्जाम्पल आ गया था तब से बताया जाता, ठीक है ना। तो इसमें जितना हम तुमको बता रहे हैं, अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड दिखे तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाले को एक्टिव बता देना, ठीक है ना। बाकी पढ़ने को इसमें बहुत कुछ है, जरूरी नहीं है बेटा। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड अगर है तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड में हिंड्रेंस होने लगेगा, जिसकी वजह से उसको कम करने के लिए मतलब प्लेन चेंज कर देता, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना। जो तुम्हारे में क्वेश्चन आया था, तुम्हारे में देखो यही तो क्वेश्चन आया था ना, इस तरीके का ये वाला क्वेश्चन आयोडीन वाला आया था सर, ये था इधर इस तरीके से था, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगाओगे, यहाँ पर Br लगाओगे, यहाँ पर क्या लगाओगे, Br लगाओगे, इस साइड क्या लगाओगे, आयोडीन लगाओगे, और इस साइड क्या लगाओगे, आयोडीन। हो गया काम। अब ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है, कैसा है, एक्टिव। देखो ना, बड़े ग्रुप लगे हुए हैं ऑर्थो पोजीशन पे, तो हिंड्रेंस कॉज होगा, और इसी हिंड्रेंस को करने के लिए क्या हो जाएगा, इनका प्लेन चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए ये XY प्लेन में होंगे तो ये किस में चला जाएगा, Y में। आया ना समझ में, इस वजह से एक्टिव। क्लियर है। अब तुम लोगों को जहां पर प्रॉब्लम है वो जल्दी से पूछो, फिर हम जल्दी से ज्योमेट्रिकल रिवाइज करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर में जल्दी से कहीं पर अगर डाउट हो रहा हो, कहीं पर ये लगे कि हमें कैसे करना है, तो जल्दी से पूछो, नहीं फिर ज्योमेट्रिकल को रिवाइज करते हैं।
सिमेट्रिकल तो करवा दिया था आपने। एक बार रिवाइज करा देते, अभी टाइम तो है ना 5 बजे तक। ओके सर। ठीक है, इसमें अब डाउट तो नहीं कहीं पर ना बेटा? सर एलिन्स वाले बता दीजिए एक आध एग्जांपल्स के साथ। एलिन्स का देखो, एलिन्स जो होते हैं बेटा, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो एलिन्स में हम लोग पढ़ते हैं क्यूमुलिन्स के बारे में। ठीक है, क्यूमुलिन्स में क्या होता है, एक बात याद रखिएगा, कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड हमारे पास ये होता है। ठीक है, अब ये तुम्हारा कैसा, यहाँ H और H लगा दोगे, ये H और H लगा दोगे, तो बेटा ये तुम्हारा क्या कहलाता है, एलिन्स कहलाता है कि नहीं कहलाता? यस सर। है ना। अब इसी में धीरज लिखो नहीं बेटा। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या है तुम्हारे सामने, H और H है, H और H है, ये एलिन्स। हाँ, तो एलिन्स की अगर बात करते हैं तो एलिन्स कैसे हम लोग देखते हैं जरा समझिए। ठीक है, इस तरीके से आ जाता है। अब अगर ये देखा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? अभी ये कैसा है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। कैसे पता चला भैया, सारे ग्रुप सेम। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये एलिन्स है तुम्हारा, तो इस जगह पे देखा जाए हमने ये इसको प्लेन चेंज कर दिया, यहाँ पर कोई एक्स ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये ग्रुप लगा दिया, सॉलिड वेज लगा दिए, वाई ग्रुप लगा दिया, और इधर मैंने ए लगा दिया और इधर बी लगा दिया। अब बताओ ये प्लेन चेंज हो गया कि नहीं हो गया? कैसे हो गया, इस तरीके से चेंज हो ये मान लो ऐसे हम लोग देखते हैं, ये एक्स वाई का हो गया ऐसे, है ना, ऐसे अगर देखो, और ये जो होगा ये कैसा हो जाएगा, ये वाला इस तरीके से हो जाएगा, है ना, इस तरीके से आप देखो, तो चेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर ये अगर प्लेन चेंज हो गया है तो अब क्या इसमें बताओ बेटा, क्या ये सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिक है? अब ये कैसा है, एसिमेट्रिक है। और अगर एसिमेट्रिक है तो ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव। अब यहीं पर बात आ जाती है कि एसिमेट्रिक में ऑप्टिकली एक्टिव है, वहीं पर आता है ऑप्टिकली एक्टिव ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं शो करेगा? तो बेटा फिर बात आती है ज्योमेट्रिकल ऐसे नहीं शो करता। ज्योमेट्रिकल कब शो करता है, जब वहां पर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। कैसे हो जाएंगे, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर देखो इवन है ना, तो इवन है तो इवन वाला डबल बॉन्ड होगा, तो इवन वाला कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं? बोलो भाई, है ना। और अगर ऑड नंबर वाला होगा तो वहां पर फिर क्या हो जाएगा, वो कैसा होगा, ज्योमेट्रिकल आइस। सर क्यूमुलिन्स में जो आपने पहला वाला ये एग्जांपल दिया ना, जिसमें ये आपने हाइड्रोजन लगा दिया, सर ये वाला, तो सर इसमें ये कैसे इसका तो ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए ना? नहीं, ये कुछ नहीं होगा, ये तो मैंने बताया कि ये एलीन है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि ग्रुप्स यहाँ पर से। ठीक सर तो इस पाइरेस में मतलब ऑड देखते हैं, देखते हैं उसमें भी ऐसा चलता है जैसे एलिन्स में देखते हैं? नहीं नहीं, स्पाइरेंस में हम लोग वहां पर स्पाइरेंस में हम लोग क्या कहते हैं, एसिमेट्री देखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। ओके ठीक सर। है, ठीक है, चलो ज्योमेट्रिकल का पूछता हूँ आप लोगों से जल्दी जल्दी। सर ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल में जो कैलकुलेशन वाला है ना, ये मतलब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में फिर इवन और ऑड, सर इन दोनों के फॉर्मूले में कंफ्यूजन बहुत होती है। यस सर। बेटा आवाज कट रही है, पूरी बात नहीं। सर ये जो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में कैलकुलेशंस के लिए वो होते हैं ना, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल, 2 की पावर n और n-1 p, और सर p कभी n-1/2 लेते हैं, कभी n+1/2, सर इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। ज्योमेट्रिकल वाले में सर ये दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं तब? नहीं, तो दोनों को कंबाइन ही होगा, जब ऑप्टिकल वाला है तो ऑप्टिकल का पढ़ो, जो ज्योमेट्रिकल वाला है तो ज्योमेट्रिकल का पढ़ो। इधर देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कैलकुलेशन करते हो तो जब R1 और R2 बराबर नहीं है ना बेटा, तो फॉर्मूला क्या लगाते हो, R1 और R2 अगर बराबर नहीं है 2 की तो हम पावर लोग n। 2 की पावर n लगाते हैं। ठीक है बेटा, हाँ। अब यहाँ पर अगर देखते हैं, अगर R1 और R2 बराबर हो जाते हैं तो हम फिर इवन और ऑड देखते हैं। तो इवेंट देखेंगे और ऑड देखेंगे, कैसे होता है जरा देखो। इवेंट जब आता है तो हमारे पास इसके लिए R1 और R2 जब बराबर नहीं होते तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला 2 की पावर n-1 प्लस क्या हो जाएगा 2 की पावर p-, यही तो होता है ना बेटा। यस सर। जब इवन होगा तो p की वैल्यू निकाल लो, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n/2, और जब ऑड होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर n कितना हो जाएगा, -1/2, खत्म बात।
सॉरी n+1/2 हो जाएगा यहाँ। आई बात है ना समझ में, 8 हो जाएगा। तो ये वाली p की वैल्यू यहाँ से निकाल करके हमको क्या करना है, यहाँ पर रख। अब यहाँ पर आ जाओ बेटा, फिर से देखो। सर इसी का हैं? सर एक क्वेश्चन है उसमें, मतलब CH3 लगा एक एंड पर और हाइड्रोजन लगा है, और दूसरे एंड पे CH3 और ब्रोमीन लगा है। C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, वो सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड है। एक मिनट, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। आपके सर CH3 लगा है और एक साइड Br लगा है इसमें ये H नहीं है। नो सर, H नहीं है, Br है। यानी यहाँ पर C है ना, और ये Br लगा है, ये सर लगा। दूसरे में CH3 लगा हुआ है और हाइड्रोजन लगा है। हाइड्रोजन लगा हुआ है ये। तो सर इसको मतलब सेम मानेंगे या डिफरेंट एंड मानेंगे? नहीं, इसे डिफरेंट लेंगे बेटा। ओके सर। क्योंकि सिस ट्रांस यहाँ पे भी मिलेगा, सिस ट्रांस यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है। देखो देखो ऐसे है, C डबल बॉन्ड C है कि नहीं? यस। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ये H हो गया। अब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर देखो ये H हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये H जुड़ा है ना, इस वाले एंड पर ये H जुड़ा है, एक एंड पर ये H जुड़ गया, और एक क्या हो गया यहाँ पर C, यही तो आया ना, ठीक है। तो अब इस पर देखा जाए तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यही तो है ना। यस। तो डबल बॉन्ड इधर एक साइड H जोड़ो, और ये यही तो है ना, इस तरीके का देखो, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर ये अलग सिस्टम हो गया एक, और ये अलग सिस्टम, ठीक है बेटा। यस। चलो ठीक, चलो बताना वहीं पर। अगर हम बात करते हैं C डबल बॉन्ड N और ये OH, इसमें बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं? होगा सर। ऑक्साइम्स है ना, ऑक्साइम्स में होगा, ठीक है ना। अच्छा N डबल बॉन्ड N में बताओ होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा पक्का, क्योंकि ये कैसे कंपाउंड है बेटा, एजो कंपाउंड। अच्छा यहाँ पर बताओ बेटा, इस वाले पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। होगा सर, होगा। क्योंकि हाइड्रोजन तो छुपा हुआ है ना बेटा यहाँ। अच्छा इसमें बताओ, ये जो तुम्हारे सामने है इस तरीके का है, ये मैंने मेथड लगा दिया, ये डबल बॉन्ड C, ये वाला देगा कि नहीं देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर? सर एल्कीन की वजह से नहीं देगा, लेकिन साइकिल दे देगा। ये देगा ही नहीं देगा। और नहीं देगा, है ना। ये वाला देगा। देगा। देगा सर। देगा। यस। ये वाला नो सर, नहीं देगा। नहीं देगा। नहीं देगा। ये वाला ग्रुप, क्योंकि ये वाला ग्रुप सेम होगा, तो ये वाला देखेंगे तो हम ठीक है ना, क्लियर। चलो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेट करना तो जानते हो बेटा, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। सर आवाज बहुत लैग कर रही है। आवाज लैग कर रही, अभी भी कर रही है? यस सर। आवाज फट रही है। दो लोग का माइक ओपन ज्यादा आ रही है। एक मिनट सर ये राजित बिंद को कह दीजिए अपना माइक बंद कर लेंगे तो आवाज नहीं आएगी इतनी ज्यादा। चलो बंद कर लिया, ठीक है। यस क्लियर है? तो यस सर, अब क्लियर है। चलो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोग यहाँ पर इस तरीके के केसेस जो बन, अच्छा चलो इसका बताओ सभी लोग, इसका बताइए कुछ ही तो कॉमन से एग्जांपल आते हैं आप लोगों में।
ये है, ठीक है, Cl है, ये शो करेगा कि नहीं शो करेगा करेगा? करेगा सर। सर करेगा। बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आइसोमेरिज्म यहाँ पर शो करेगा, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, यहीं पर इस चीज को देख लेते हैं और समझते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ प्लेन डिफरेंट है ना, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा चलो इसका बता दो, ये वाला Cl लगाया, ये वाला Cl, ये करेगा कि नहीं करेगा? ये भी करेगा। करेगा। हाइड्रोजन तो हाइड है यहाँ पर, ओके, ठीक है। चलो अच्छा, यहीं पर एक और एग्जांपल है, देखो देख लेता हूँ। ये जो है तुम्हारे सामने एक ये है कंप्रेसर, ये दोनों आपस में कैसे आइसोमर? सर चेन आइसोमर से। चेन आइसोमर होंगे या पोजीशन आइसोमर होंगे या रिंग चेन आइसोमर होंगे या फंक्शनल आइसोमर? चार ऑप्शन में दे रहा हूँ। फंक्शनल, दूसरा है रिंग चेन आइसोमर, तीसरा है पोजीशन आइसोमर और चौथा है टॉटोमर। रिंग चेन। रिंग चेन होना चाहिए सर। रिंग चेन होना चाहिए। रिंग चेन सर देख लो, सही है। पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन। पहली बात ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग, कैसी है हेट्रोसाइक्लिक? बताओ, आपका आंसर रिंग चेन। सुंदरम ने फंक्शनल आइसोमर। देखो आंसर ना फंक्शनल ना टॉटोमर, इन्हीं दो में है, बताओ। बता तो दिए सर। रिंग चेन होगा जी। अच्छा चलो जरा फिर ये बता, CH3 CH CH2 ये है, ये है, ये कैसे आइसोमर है? पोजीशन। फिर ये रिंग चेन कैसे हो गई? सर ये भी रिंग चेन होंगे। हैं? पता है नहीं कुल मिला है कि नहीं? पहली बात तो ये पोजीशनल आइसोमर, ये भी पोजीशन आइसोमर है और ये भी पोजीशन आइसोमर। साइक्लिक ईथर है बेटा, ये साइक्लिक ईथर में रिंग चेन कहाँ से लेके आ गए? ठीक है ना, ठीक है। साइक्लिक ईथर होगा बेटा तो हम लोग पोजीशन है, इसीलिए तो गड़बड़, क्योंकि तुम लोग पता है रिंग चेन सोचोगे, हमको मालूम था, ठीक है। हाँ चले आगे, अभी गड़बड़ तो नहीं करोगे? नहीं सर। सर उसमें रिंग में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है इसलिए रिंग चेन होगा। इसमें नंबर कितने हैं? यहाँ पर 3 है, यहाँ देखो कितने, ये CH2 है, ये CH2 है और ये CH2 है। यहाँ पर कितने हैं? CH2 है, ये CH2 है और ये CH2 है। यही तो हम बना रहे हैं, यही तो बना रहे हैं, देखो यही तो बन रहा है। वही है सर, सेम स्ट्रक्चर। बिल्कुल बेटा, ये पोजिशनल आइसोमर होता है, रिंग चेन न लगा के आ जाना है, तो अगर कभी ऐसा आ गया तो सही नहीं होगा।
बेटा 1 CH3 बाहर होने से क्या होता है, CH3 यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, यहाँ पर OH की ये जो है ना, ये जो ग्रुप है इसकी पोजीशन देख रहे हैं। जब नेमिंग करते हैं तो इसकी 1,2 ऐसे लिखते हैं, अब इसकी क्या लिखेंगे 1 और 3 लिखेंगे। तो ये क्या चेंज हो रही है, पोजीशन ही चेंज हो रही है। आया ना समझ? ठीक है, ये सबका हमें लग रहा है गलत हुआ होगा, सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं। ठीक है, चलो कभी कभी ऐसे 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं तुम लोगों को, है कि नहीं? देने को तो बहुत ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, लेकिन फिर उससे पता क्या होगा, उससे डिमोरलाइज हो जाएगा। टेस्ट में रखना चाहिए सर ऐसा सवाल, हैं टेस्ट में ताकि आधे ना कर पाए वो फिर सब जो है झोली भर भर के जो है हमको गालियां पड़े हैं, यही चाह रहे हो? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, तभी तो सीखेंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, बढ़िया क्वेश्चन है यार, ठीक है ना? चलो यहाँ बताना, ये वाला इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिले, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिले? ये डबल बॉन्ड, ये डबल, बताओ कितने ज्योमेट्रिकल। ऑप्शन भी चलो तुम लोगों को दे रहे हैं, एक है 0, दूसरा है यहाँ पर 1, और तीसरा है यहाँ पर 2, और चौथा है यहाँ पर 3। 1 तो 1 होगा रिंग की वजह से, बस वो वाला। तो रिंग की वजह से 1 कहाँ हो, तो 2 होगा ना, सिर्फ स्ट्रांथ मिलेगा। 2 की पावर 1 होगा सर। हाँ तो 2 की पावर 1 है, यस सर, तो 2 ही तो आएगा ना, 2 ही होगा। यस सर। लेकिन नहीं, तुम लोग भी लग रहा है टेस्ट से पहले मानसिक संतुलन तुम लोगों को ठीक नहीं। चलो ठीक है, अच्छा वहीं पर एक और क्वेश्चन करो भैया, अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो कहा गया कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं, 0, 1, 2, 3। आराम से बताओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोलो बेटा, इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा सर। 3 होगा। पहली बात तो देखो, इधर से तो नहीं मिलेगा, भूल दो, इसका भी आंसर 2 है। देखो ना, यहाँ CH2 और ये CH2 ग्रुप सेम हो गए ये सर, लेकिन आगे चेन भी तो है ना सर, एक कार्बन आगे 3 है ना, तो सिमेट्री नहीं है, सेम नहीं है, ब्रांचिंग है ना। जो आपने कट कर दिया है सर, आगे और भी तो है ना, उसके बाद वाले को भी तो देखेंगे। हम इसे ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं इसे, ठीक है सर, वन साइड पे डिफरेंट आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर ये इस वाले पॉइंट पर तो जो है सेम ग्रुप हो गए। अब ये जो आएगा, ये अरेंजमेंट दूसरा आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये वाला अरेंजमेंट ऐसे, देखो कार्बन कार्बन हो गया, ये ऐसे हो गया, ये इधर गया, ये हाइड्रोजन इधर हुआ, ये मेथिल लगा दिया, ठीक। और ये जो जा रहा है ये ऐसे जा रहा है, यानी ये यहाँ पर आ गया C6 से। समझ में आया कि नहीं? ये ऐसे, ठीक। अब आया समझ में? तो कहाँ, ये तो डिफरेंट सिस्टम में आ गया। सर डबल बॉन्ड तो था सर, डबल बॉन्ड लगाइए। यस सर, अरे डबल बॉन्ड लगा दिया। और बताओ, और कोई फरमाइश? तो यहाँ एक ही हाइड्रोजन तो बच गया ना, ये एक ही हाइड्रोजन जी। अब सर वो तो GI शो करेगा, हो गए ना सर GI तो शो करेगा ना, वो GI इसकी वजह शो कर रहा है, तो इसका 2 आंसर हम बता रहे हैं, 2 की पावर 1 से लेंगे तो ये 2 हो गया आंसर। सर रिंग की वजह से भी तो डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हैं ना। यस सर। अच्छा, एक मिनट, ये रिंग है, यहाँ पर रिंग है, ये रिंग से सिर्फ एक ही पॉइंट तो जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये रिंग से एक ही पॉइंट तो जुड़ा हुआ है। सर डबल बॉन्ड जो लगा उससे कंपेयर कर रहे थे सर, तो इस वाले डबल बॉन्ड। यस सर, कैसे कंपेयर कर रहे हो बताओ जरा। तो रीडिंग डिफरेंट आ रही है उस तरफ से भी, तो ये वाली डबल बॉन्ड की पोजीशन सर उस साइड पर है, ये वाला है ना,
हाँ सर, फिर वहाँ पे CH3 से नहीं अटैक हो नहीं, रहा है। देखो एक बात बता, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हुआ ना इसमें, इसका दूसरा ग्रुप ये CH2 आया कि नहीं आया? यस यस सर आया। लेकिन यहाँ नहीं, ये इस जगह पे लगा हुआ है यार, इधर लगा, तो वहां जोड़ दिए। सर आपने 5 मेंबर रिंग बना दी। ये 5 नहीं है, ये है सर, रिंग की वजह से भी शो करना चाहिए सर। हाँ सर, वो करेगा क्योंकि ये 2 अब कार्बन इसका वजह 4 बनना चाहिए सर। यस सर। नहीं, रिंग की वजह से कैसे करेगा? देखो हमें तो नहीं दिख रहा, क्योंकि हम अगर यहाँ से इसको ए ऐसे सिमेट्री मिल रही है ना, हैं? ए सिमेट्री मिल रही है ना, देखिए आप ही। हाँ तो ये एसिमेट्री है, तो यानी ये एसिमेट्री कैसे है यार? सर एक कार्बन से देखेंगे ना तो वहाँ पे ये हाइड्रोजन CH2, एक बात बताओ, CH2 जैसे ये वाला तुम लोग देखते थे इस वाले एग्जांपल में, ठीक है, ये था ऐसे देखते थे ना, ये यहाँ पर ग्रुप था, ठीक है, और यहाँ पर H था और यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl था। इस जगह पे हम लगाते थे कि नहीं लगाते थे इसे? यस सर तब नहीं करता था। नहीं क्यों? करता तब यही शो करता है। करता सर कायरल सेंटर के सर एडजेसेंट अगर सेम है तो उसके आगे वाले को भी तो देखेंगे ना। यस हम सर। लोग अगर यहाँ दोनों में पे कॉमन है तब तो नहीं होगा, अगर कॉमन नहीं है तब तो लेंगे ना। यस सर। सर जिस रीडिंग जगह कॉमन नहीं आ रहा है। ये है यहाँ पर CH, ठीक है, हो गया। और रुको, पहले पन्ना खाली करें, ये इधर है, ये इधर इस साइड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, और कहाँ गया? ये इस पोजीशन पर है, ऐसे आ गया, इस तरीके से ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लेंगे तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन और ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसा है। अब देखो, तुम लोगों का ये कहना है कि इसकी वजह से होना चाहिए, शो करेगा। ठीक, ये बताओ, ऐसे ये वाला एग्जांपल सबको याद है कि नहीं याद? ये वाला याद है? यस सर। इसका ट्रांसफॉर्म सर ये नहीं करेगा। ये नहीं करेगा सर नहीं करेगा ये नहीं करेगा। यस जी। सर। इसका ट्रांसफॉर्म कर ये सर, इसका ट्रांसफॉर्म बनेगा ही नहीं, क्योंकि सर सर ये स्ट्रेन पड़ा हुआ है, वहाँ स्ट्रेन पड़ जाएगा उतना बड़ा कि वो नहीं दिखाएगा। वो ये वाला सर ये तो करेगा, ये करेगा ट्रांसफर। ये कैसे करेगा? एक H बाहर आएगा, एक अंदर जाएगा, ये H ऐसे है, एक H और एक H ऐसे आएगा। और ये वाला नहीं करेगा। नहीं सर। तुम लोग फिर से पढ़ना जाके इसको ध्यान से। करेगा सर ये करेगा, ये भी करेगा सर। दोनों डिफरेंट कार्बन से दो। तो एक में चलो। हाइड्रोजन पूरी चेन सर करेगा ये। सर करेगा। समझ गए तुम लोग, बहुत तेजी में पढ़ाई किए हो है ना इस वाले। सर बता दीजिए, दोनों करेगा ना? ये भी करेगा, ये भी करेगा भैया। ये सिस फॉर्म में आता है और ये इसका ट्रांस फॉर्म आता है। सर वही तो बोलना है कि ये सिस दिखाएगा, ये ट्रांस दिखाएगा। बात से पलटो नहीं, पहले तुम लोगों ने कहा था कि ये वाला नहीं करेगा, ठीक है ना, हमको याद है, ठीक है ना, तुरंत मतलब बात इतनी तेज। नहीं सर, मैंने ट्रांस पर उसका ट्रांस बताया तो मेरे। अब देखो, अगर हम इसमें इसका हम पॉइंट यानी इसकी पोजीशन बदल दें तो ये करने लगेगा। अभी इसकी वजह से नहीं कर रहा। जब हम सिस ट्रांस कंपेयर कर रहे हैं तो हम इससे कंपेयर करके बोल रहे हैं ऐसे एग्जांपल्स में। चलो ठीक है, इसकी वजह से लोड ना लो तुम लोग, जो है ऐसे आएंगे भी नहीं, है ना। कभी कभी ऐसे तुम लोगों को वो क्या एलन आकाश ऐसी बुकलेट में मिलते हैं तो इससे परेशानी, बाकी क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। सर आप लेकिन टैंकर वाले ग्रुप पे भेज दीजिएगा सर। सीट सॉल्व कराइए सर, बहुत डाउट है इसमें। इसमें ना सीट वाले में, सीट जो भेजे हैं आप। अच्छा, सीट में सर वो करवा 15 मिनट तो है। पूरा क्वेश्चन कराइएगा। चलो भैया, सीट वाले सीट यार, लेकिन हम गुरु लाए नहीं जो है यहाँ पे तुम लोग पास। सर आज जरूरी था तो आप लाए ही नहीं, तो कितने दिन बाद कहते भेज दीजिए आप। रुको वे ऑन हो जाएगा तो सीट के हम आंसर लगा के तुम लोगों को भेज देंगे, क्या दिक्कत? सॉल्यूशन भी सर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन बताना पड़ेगा। जिनमें डाउट हो तो वो हमसे आज पूछ लेंगे,
आपने, ठीक है, आज से कल तक, व्हाट्सएप पे कुछ ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल बेटा अगर नहीं आते हैं तो ध्यान रखना कि कब किसको छोड़ना है और कब किसको यहाँ पर इंक्लूड करना है। जैसे इस वाले का क्लियर है कि कॉन्सेप्ट नहीं पता, ये सिस क्यों हुआ, ये ट्रांस क्यों हुआ, तुम लोग ये देख रहे हो हाइड्रोजन ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है ना बेटा। कभी भी अब जैसे एक बात बताओ, ये जो है 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से, ये F है, ये Cl है, ये Br है और ये I, ये यहाँ पर इस तरीके से हमने लगा दिया, ये हो गया F और ये हो गया क्या Br, इधर हो गया ये I और इधर हो गया Cl। बताओ क्या ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे? होंगे। वाह भाई, अगर नहीं होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तुम लोगों को बेसिक कंडीशन नहीं पता, कभी भी ये ग्रुप कूद के थोड़ी चला जाएगा भाई, ये ग्रुप नहीं चेंज हो जाएगा सर EZ वाला होता है ना बेटा, E और Z हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यहाँ पर देखो एक बात बताओ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बेसिक कंडीशन क्या होती है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है कि नहीं होती है ना, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, यानी ग्रुप अपनी जगह पे ही रहेंगे, तभी तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा ना वहां पर। तो लेकिन एक क्वेश्चन था ना इसी का कि C2 Br F Cl और I, अगर इसका बनाएंगे 6 बनेंगे। सर 3 बन रहे थे सर। C2 Br F Cl जो आपने बनाया वही है, FCl ना, ये आयोडीन। तो 4 ग्रुप होंगे, एक और आयोडीन भी होगा। फिर वही बात तुम लोग, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, देखो सर 6 बनेंगे, हम लोग को तो ये लिखाया गया है ना, हम बता रहे हैं, काय टेंशन ले रहे हो क्या? F और Cl हो गया ना बेटा, Br और I हो गया, यस सर। हुआ, कितने इसके मिलेंगे बताओ? 6 बताइए, 3 बनेंगे फिर उसी का 6 और अभी ये 2 बने कि नहीं बने, पहले ये बताओ। 2 ही बनेंगे। 2 बनेंगे। इसका दूसरा क्या बनेगा? इसका दूसरा यही तो बनेगा ना, FCl और ये आया क्या, इधर I और ये इधर Br। अब दूसरा आ जाओ बेटा, ये ऐसे और ऐसे लगा, यहाँ पर क्या हो गया, Cl लगा दो, ठीक है ना, और इधर क्या लगा दो, Br लगा दो, इधर लगा दो F और इधर लगा दो I। इसके कितने हो जाएंगे बोलो? 2 मिलेंगे, 2 है ना। और इसका ट्रांसफॉर्म ये कैसा है, ये सिस है या ट्रांस है? ये कैसा है, 1 1, ये सिस है, इसी का ट्रांस मिलेगा, मिलेगा ना इसी का ट्रांस। अब ऐसा ही अरेंजमेंट एक और होगा जी, आ गया ना, तो उसी का ट्रांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, तो ऐसे 6 मिलते हैं, आई बात समझ? अरे समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा, आ गया सर, आ गया, समझ गए हैं? सर, आ गया। तो दीपक को नहीं आया? तो इसके पहले क्वेश्चन क्या था? देखो क्वेश्चन था C2FClBr के टोटल आइसोमर कितने मिले, है ना। आंसर था इसका 6। तुम लोगों ने कैसे निकाला, एक को फिक्स करके बाकी को रोटेट करते गए, टोटल तुमको लगा 6 मिलेंगे। अरे नहीं, पहले डिफरेंट बन रहे हैं एल्कीन। पहले FCl का लिया, Br I लिखा, जब ऐसे रखा तो इसके 2 मिले कि नहीं मिले, सिस और ट्रांस। फिर हमने ग्रुप की पोजीशन यहाँ से चेंज कर दी, यानी अब हमने Cl और Br का कॉम्बिनेशन ले लिया, तो इधर F और I आ गए। तो अगर ये सिस है तो इसी का तो ट्रांस बनेगा कि नहीं बनेगा, तो 2 ये हो गए, तो 2 ये हो गए, टोटल 4। अब ऐसे ही यहाँ पर ले लो, अब ऐसा किसका ले लो, F और I का कॉम्बिनेशन ले लो, तो इधर क्या हो जाएगा, Cl और यानी इधर इसका कॉम्बिनेशन है, इसका ले लो, किसका ले लो, F और Br का ले लो, ये देखो, है ना। तो इधर क्या आ गया, Cl और I आ गया, तो ये सिस होगा या ट्रांस होगा, ये सिस है, इसी का क्या होगा, ट्रांस होगा कि नहीं होगा, तो 2 इसके हो गए। अब टोटल कितने हो गए, 6 इससे निकाला जाता है। तो तुम लोग 6 कैसे निकालते थे, तुम लोग निकालते कहाँ थे, तुम लोग तो रटे बैठे जी सर, है ना।
आया ना समझ में? इतना तो टाइम ऐसे सकता नहीं ना पेपर में, इस पे सर तो इस समय पेपर में देख लीजिए 100 क्वेश्चन देते हैं, टाइम और कम कर दिए। कौन सा 100 यस क्वेश्चन? सर, टाइम कम पड़ जाता है, पेपर छूट जाता है। और इसमें सीटीटी वाला सही कह रहे हैं। सर पेपर जो सर चैप्टर वाइज होते हैं। चैप्टर वाइज में 1 घंटा तुमको मिलना चाहिए वैसे। सर क्वेश्चन ज्यादा होते हैं लंबे लेकिन क्वेश्चन होते हैं ना। तो ठीक तो है तुम्हारे लिए। नीट वाले कम कर दिए, उनसे कुछ नहीं कह रहे हो। हम लोग को टाइम कम करवा रहे हो, तुम्हारे लिए ठीक है। हमें बस चले तुम 45 मिनट दे तुम लोग, 1 मिनट में 2 क्वेश्चन। ऐसे बना के देखते रहेंगे तब तो हो गया पेपर। नहीं छूट देखो जाता है एक बात बताएं, सर, छूट जाता है हर बार। 100 क्वेश्चन है तुम्हारे पास, है ना? हमेशा एक बात देखो, अगर एवरेज चेक करो, एवरेज क्या है कैसे चेक कर, 100 क्वेश्चन तुम्हारे हर बार आते हैं, तुमको मिलता है 1.5 घंटे का टाइम, है ना बेटा? 1.5 घंटे का मतलब ऐसे सोचो कितना हुआ, 90 मिनट टोटल तुमको मिलता है। 90 मिनट में तुमको कितने क्वेश्चन करने? 100 क्वेश्चन है, समझ रहे? और 180 मिनट में तुमको कितने क्वेश्चन करने? 200 क्वेश्चन करने हैं। तो हम लोग रेशियो तो ऑलमोस्ट वही लेके चल रहे हैं ना सर, लेकिन में सर ज्यादा रहता है, मतलब 200 क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा टाइम मैनेज कर लेते हैं ना, तो इसमें टाइम मैनेज नहीं हो पाता। सर उसमें बायो में टाइम कम लगाते हैं, इस वजह से टाइम बच जाता है। हाँ नहीं तो बेटा देखो, यहाँ हम लोग तुम्हारी प्रैक्टिस इसीलिए इसकी करा रहे हैं ताकि जब ये तुम्हारी हैबिट में आ जाए। ये देखो बेटा, 1 दिन में या 1 महीने में तो डेवलप होगा नहीं। तो हम लोग ये तुम लोगों के लिए पूरे साल यही स्कीम चला रहे हैं ताकि तुम लोगों की ये हैबिट में आ जाए, है ना? इसको अदरवाइज ना लो कि मतलब कि तुम्हारे नंबर कम करवाने या फिर प्राइज न देना पड़े या पैसा ये तुम्हारी हैबिट में आ जाए। और तुम क्या कहते हैं कि इस जो ये नीट के मतलब प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग है ये है ना बेटा? तो प्रैक्टिस वही करो, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया कल का टेस्ट बढ़िया मौज से दो, बढ़िया नंबर लाना, ठीक है ना? तैयारी तुम लोगों की परफेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान ना दो, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज्यादा वो नहीं है ना? बस एनसीईआरटी के क्राइटेरिया में जो है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्या? नहीं देखो ये क्वेश्चन बेटा तुमने देखो, आज से पहले तुमको ये बता दिया गया था कि C2F Cl Br I के 6 आइसोमर्स बनते हैं। और बेटा ना तुमने कभी जानने की कोशिश की ना टीचर्स ने तुमको बताया कि 6 क्यों होते, नहीं सर, है ना? और तुम लोगों ने अपने मन से परसेप्शन बना लिया कि एक को फिक्स रख के बाकी को रोटेट कर दो तो 6 बन जाएंगे। नहीं सर, टीचर ने बताया था ऐसा। सर ने बताया था हम लोग को ऐसे ही कि फिक्स करके 3 बनेंगे, फिर उसके 6 बनेंगे सिस और ट्रांसफॉर्म। कैसे ऐसे ही बनेंगे ना बेटा? यस सर, वो ऐसे ही था, लेकिन उन्होंने बताया था कि इस तरह से ये 3 बनेंगे और फिर उसके जब तुम करोगे तो EZ देख लेना, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा 6 बन जाएंगे। हाँ तो ये जब भी कभी हम लोग काउंट करते हैं बेटा, तो सिस और ट्रांस जो होता है ना मिला करके कितना काउंट करते हैं? 2 हम लोग काउंट करते हैं। तो ये चीज, तो इसलिए जो है रटना नहीं, मतलब देखो कभी कभी रटना ठीक होता, हमेशा ना। चलो बेटा बढ़िया से टेस्ट देना, ठीक है ना? हम लोगों का ये बढ़िया से कंप्लीट है, एक बार रिफ्लेक्स में रिवीजन कर जाए बाकी टेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर पीडीएफ वाला क्वेश्चन कैसे होंगे? ओके बेटा, थैंक यू सर। सीट वाले क्वेश्चन कैसे होंगे? हाँ सीट वाले बेटा हम आपको भेज देंगे आंसर, ठीक है? ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर अभी आपके पास सीट Thank है, you, sir. कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। क्वेश्चन हाँ बताओ बेटा। सर सीट के हैं। सीट के हैं? हाँ तो हम उसके आंसर भेज देंगे, जो तुमको डाउट लगे वो हमको व्हाट्सएप कर देना, हम सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम बच्चों। थैंक यू सर। सर विजय सर की क्लास इसी लिंक पे चलेगी? भाई ये क्लास ऑफलाइन वालों की थी या रैंकर बैच की थी? क्लास ऑफ हो गई? हाँ क्लास ऑफ हो गई है क्या? हाँ क्लास ऑफ हो गई। ये ऑफलाइन बैच की थी या रैंकर वालों की थी? ये सभी की है।
ऑफलाइन। इसमें तो यार एसआरबी का कोई दिखा ही नहीं।